हेलो स्टूडेंट्स, तो आज केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स और टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में कि ये कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं और ये कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए, जब हम सॉल्ट्स को क्लासिफाई करते हैं तो उनकी बेसिक बिहेवियर, बेसिक नेचर और फॉर्मेशन के मेथड के आधार पर डिवाइड करते हैं। ये टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स हैं एसिड सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। 6 तरह के सॉल्ट्स हो गए। अब हम लोग एक एक करके इन सॉल्ट्स के डिटेल डिस्कशन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है हमारे सामने अबाउट द एसिड सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट्स। देखिए, इसके लॉजिक और फंडामेंटल को समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, सॉल्ट का मतलब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें वाटर का फॉर्मेशन हुआ और सॉल्ट बना, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के मिलने से वो बना, और हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड रिप्लेस हुए और हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम बेस। तो होता क्या है, जब ये सॉल्ट बनते हैं तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। अब अगर एसिड से निकलने वाले हाइड्रोजन आयंस कंप्लीटली निकल के नहीं गए, यानी पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन उस एसिड से रिमूव नहीं होंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर थोड़े से हाइड्रोजन आयन रह जाएंगे। और अगर हाइड्रोजन आयन किसी सॉल्ट के अंदर रह जाते हैं तो वो जो सॉल्ट बन के आता है वो एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब हमने एसिड के साथ में बेस मिलाया था तो बेस की क्वांटिटी पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं थी, यानी इनसफिशिएंट क्वांटिटी में बेस था, जिसने कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस एसिड के साथ नहीं किया। तो हाइड्रोजन आयन या तो हाइड्रोक्सिल आयन से या मेटेलिक आयन या अमोनियम आयन के साथ कंप्लीटली ज्वाइन करके सारे के सारे हाइड्रोजन आयन को रिमूव नहीं कर पाते हैं एसिड से। सो एसिड सॉल्ट क्या है? एसिड और सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल, देखिए पार्शियल वर्ड आएगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन नहीं निकले, ऑफ एन एसिड, एसिड में से पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है हाइड्रोजन आयंस का बाय अ बेसिक रेडिकल, बाय द बेसिक रेडिकल दैट इज मेटेलिक और अमोनियम आयन, यानी कोई भी बेसिक रेडिकल निकाल रहा है। तो ये तभी होगा, दिस हैपेंस व्हेन द अमाउंट ऑफ बेस टेकन इज इनसफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द एसिड, यानी पूरी तरह से बेस इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि वो सारे के सारे हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं यहाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में H2SO4 का रिएक्शन हुआ, तो कंडीशन है NaHSO4 बना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए, ये सॉल्ट तो है सोडियम बाइसल्फेट, लेकिन हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है ना, तो ये एसिडिक सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और वाटर बन गया, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखें, NaOH के साथ में सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 को मिलाया, तो देखिए NaHSO3 बना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना, तो यहां पे वाटर आया, और देखिए यहां पर भी हाइड्रोजन है इसमें, यानी ये सॉल्ट बनके तैयार हुए एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इनके मॉलिक्यूल में। मींस इन दोनों सिचुएशन में हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस्ड बाय द सोडियम आयन, पर पार्शियली, यानी कि हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन आपस में रिप्लेस तो हो रहे हैं, पर यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल के रिप्लेस नहीं हुए, पार्शियली रिप्लेस हुए विद सोडियम, यानी कि सॉल्ट्स के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं। ऐसे सॉल्ट्स को एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, यानी कि ऐसे सॉल्ट्स को एसिडिक सॉल्ट कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो पाए, तो ये एसिडिक कैरेक्टर टू द सॉल्ट देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एसिडिक सॉल्ट। अब हम इसमें देखेंगे इनके वेरियस एग्जांपल्स क्या हैं और उनको बनाने के लिए कौन कौन से एसिड्स का यूज होता है। देखिए, हमारे सामने कुछ एसिड्स लिखे हुए हैं। पहला एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3, दूसरा है HCl और तीसरा है CH3COOH। इन तीनों एसिड्स के अंदर एक खास बात है, आप देखेंगे यहां पर केवल एक हाइड्रोजन एटम है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम केवल 1 है। जिनमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा वो एसिड कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर तो आएगा ही नहीं सॉल्ट में। तो बिकॉज these three acid, nitric acid, HCl and CH3OH are having one replaceable hydrogen atom, so they never form acidic salt। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड से बनता है,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्ट बनता है, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये कार्बोनिक एसिड से बना। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड से बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्ट NaHSO3। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट का सॉल्ट। और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से बनेगा Na2HPO4 या NaH2PO4 का सॉल्ट। ये दो तरह के सॉल्ट बना सकता है क्योंकि यहां पे 3 हाइड्रोजन एटम है, तो एक रिप्लेस हुआ या 2 रिप्लेस हुए, तीनों रिप्लेस हो जाएंगे तो कोई एसिड सॉल्ट बनना ही नहीं है, लेकिन 2 रिप्लेस हो सकते हैं तो 2 तरह के सॉल्ट बन रहे हैं। यहां देखिए 2 हाइड्रोजन थे इनमें, जब 2 हाइड्रोजन थे तो एक तरह का सॉल्ट बना। बात को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया तो एक एक तरह का सॉल्ट बन गया इन सिचुएशंस में, लेकिन जब 3 हाइड्रोजन एटम है तो 2 तरह के सॉल्ट बनेंगे जो आप देख सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का केस है, तो इन एग्जांपल्स को आप याद रखेंगे और आपको आइडिया होना चाहिए इसका। ये हुआ आपका एसिडिक सॉल्ट। दूसरे पर आते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स। तो दूसरे सॉल्ट्स आते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स। देखिए अभी आपने पढ़ा एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में जहां पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट था तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था कि जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए बेस चाहिए था, बेसिक रेडिकल चाहिए था, चाहे वो मेटेलिक आयन या अमोनियम आयन या कोई भी, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं था। लेकिन अगर हम बेस को एक्सेस क्वांटिटी में ले लें, ज्यादा क्वांटिटी में ले लें, सफिशिएंट क्वांटिटी में ले लें और उसका एसिड से रिएक्शन कराएं तो एसिड के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। तब जो सॉल्ट मिलता है हमको वो कहलाता है नॉर्मल सॉल्ट। और इस नॉर्मल सॉल्ट में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा और ये नॉर्मल सॉल्ट सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेगा। Means these salts are formed by the complete replacement of the replaceable hydrogen ion of acid molecule by the basic radical में भी the metallic और ammonium ion। Means तो देखिए NaOH को हमने एक्सेस में लिया। इंपॉर्टेंट बात यही है इसके लिखने में, ये अगर लेस क्वांटिटी में होता बेस तो बनता एसिडिक सॉल्ट, लेकिन ये क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में लिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया तो बन के तैयार हुआ सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन आयन। तो देखिए गायब हो गए, यहां से कंप्लीटली रिप्लेसेबल हो गए, तो ये कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। सोडियम सल्फेट और वाटर बन गया। सिमिलरली सल्फ्यूरस एसिड के साथ देखिए एक्सेस में NaOH लिया तो बन गया Na2SO3, ये नॉर्मल सॉल्ट बना और वाटर बना। तो कंक्लूजन ये आया कि पूरे के पूरे जितने हाइड्रोजन है सब रिप्लेस हो गए और एसिडिक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में से सॉल्ट के गायब हो जाएंगी क्योंकि हमने NaOH यानी कि बेसिक सब्सटेंस को एक्सेस में लिया था, लार्जर सफिशिएंट क्वांटिटी में लिया था, और अगर इनसफिशिएंट क्वांटिटी होती तो एसिडिक सॉल्ट बनता। तो ये आपके सामने नॉर्मल सॉल्ट बन गया। अब हम लोग ये देख लें कि कौन सा एसिड किस तरह का नॉर्मल सॉल्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आइए अब एग्जांपल्स को पढ़ लें नॉर्मल सॉल्ट्स के। तो देखिए एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इससे बनता है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इससे बनके तैयार होता है सोडियम का सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड। CH3COOH एसिडिक एसिड, इससे बनके तैयार होता है CH3COONA सोडियम एसीटेट। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इससे तैयार होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, इससे तैयार होता है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। H2SO4 यानी कि H2 सल्फ्यूरिक एसिड, इससे तैयार होता है Na2SO4 मीन सोडियम सल्फेट, और H3PO4 से बनता है Na3PO4 ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये सब इंपॉर्टेंट ब्रॉडली डिफाइंड एसिड हैं जिनसे ये बनने वाले इनके मेन सॉल्ट होते हैं। तो आपने इस तरह से नॉर्मल सॉल्ट देख लिया और एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में देखा। तो इस वीडियो में आपने एसिडिक और नॉर्मल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग रिमेनिंग 4 जो बचे हुए सॉल्ट्स हैं उनके विद एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।